Recording in progress. मेरी आवाज आ रही है आवाज आ रही है? अब सही है? यस सर। चलो सब आ गए। एक मिनट, मैं इसको अपने आप को कुछ सुनाता हूँ। Okay, I'm the host now. अभी फिर से कहाँ गया ये? ओके। आगे सभी 18 लोग थे। जो नहीं आएगा उसे क्वेश्चन और आंसर सॉल्यूशन कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? ये इस पेज पे कुछ लिखा हुआ है, इससे कुछ समझ में आ रहा है कि हमें ये सारी चीजें पता होते हुए भी हम इस पे काम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम सही क्वेश्चन नहीं पूछते खुद से, किसी और से नहीं, खुद से सही क्वेश्चन पूछना भी जरूरी है। जैसे आप ऊपर वाले को बहुत मानते हो, ऊपर वाले से ये पूछो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है सबकी जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। अपने आप से पूछो सबकी ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसे मैं सॉल्व कर दूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्वर को ही सबसे ज्यादा वैल्यू मिलती है, राइट? पैसा टाइम दे के नहीं, टाइम के लिए पैसे मत कमाओ, वैल्यू के लिए पैसे कमाओ, राइट? अगर वैल्यू दोगे तो वैल्यू बढ़ेगी। आपकी वैल्यू मार्केट में आपका बैंक बैलेंस रिफ्लेक्ट करता है। अगर आपके बैंक बैलेंस में ये है, इसका मतलब आपकी मार्केट वैल्यू भी यही है। समझ आ रही है बात? अब धीरे धीरे मैं क्यों बता रहा हूँ, वैल्यू क्रिएट करनी जरूरी है। हर एक इंडिविजुअल को अपनी वैल्यू खुद अपने आप से जाननी जरूरी है। पहला क्वेश्चन इसीलिए यही है कि ऊपर वाले से ये पूछिए दूसरों की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये पूछिए ऐसी कौन सी प्रॉब्लम मुझ में है जो मैं समझ के दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। आपको खुद की प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी तो अपने आप आपका पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि चीजें आपके खुद अंदर है। कई बार ये आपको रियलाइज भी नहीं होता है। ये कैसे पता लगेगी? जब आप लोगों से बात करोगे। एक इन्वायरमेंट मिला हुआ है यहाँ हमें, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला है, इतनी अच्छी टीम बनी हुई है सबकी, सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, बट स्टिल हम लैक करते हैं। कम्युनिकेशन नहीं है, हम लैक करते हैं। मोहम्मद सर ने भी एक बहुत बढ़िया स्टोरी बताई थी उस दिन, है ना? जब रिव्यू दिया था अपना वीडियो रिव्यू, उसमें उन्होंने कहा था कि 4 दुकानदार हैं, चारों ओनर हैं, बट 2 के पास वो स्किल नहीं है जो तीसरे के बिजनेस में काम आ जाए, राइट? पर चारों का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा? चारों का लॉस हो रहा है उसकी वजह से। उसके कस्टमर कट रहे, मतलब चारों के कट रहे। ये इतनी अच्छी स्टोरी सुनाई थी। मोहम्मद सर ने क्या बताया? ये बताया था कि एक प्रॉब्लम है ना, ये इनके बिजनेस में ये प्रॉब्लम है। अब वो 2 लोग मिलके इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें तो चारों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, एक इम्पैक्ट क्रिएट कर देंगे, उनका बिजनेस ऊपर चला जाएगा, राइट? और लास्ट क्वेश्चन यही है कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसे मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ, जिसकी केयर करता हूँ, और ये नहीं सोचता कि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी वो कोई और भी फेस करे। ये 3 बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं। अगर ये 3 क्वेश्चन आप अपने से पूछ लें तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। देखो ये चीज सदगुरु की लास्ट लाइन लिखी हुई है नीचे, इट्स ओके इफ यू आर अनेबल टू डू व्हाट्स नॉट इन योर हैंड। मतलब ये चीज सही है कि अगर आप कुछ नहीं कर पाए ऐसा जो आपके हाथ में ही नहीं था, तब तो वो बात सही है। बट अगर आप कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे हो जो आपके हाथ में भी है, तब कुछ गड़बड़ है, तब कुछ गड़बड़ है। उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको इंट्रोस्पेक्शन चाहिए। या तो खुद से ढूंढो या तो मदद लो, है ना? हर एक इंडिविजुअल, मैं भी आज तक सीखता ही हूँ ना, मैं भी यही बोलता था ना
कि मैं हर किसी से सीखता हूँ, है ना। तो ये चीज जब आप करने लगेंगे आपको खुद चेंज दिखेगा। ये कैसे होगा? टीम कैसे चलती है? टीम एफर्ट अगर कोई डालता भी है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे यही सारी चीजें निकल के आती हैं, निखरती हैं, आपकी चीजें खुद निखरती हैं। तो ये चीज आप लोग को खुद रियलाइज होना चाहिए। अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो। आज थोड़ा सीरियस सेशन है। जो थोड़ा हम्बल स्टूडेंट होगा ना, उसे बहुत अच्छे से समझ में आएगा और वो रिग्रेट नहीं करेगा इस सेशन का। उसे बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। जो चीजें आप लोग मिस कर दिए या कभी सोचने के लिए सोचे भी नहीं, इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस लगता है। कितना टाइम दोगे अपने लाइफ में, तब जाके आप इस लेवल पे पहुंचोगे, यहाँ तक थिंकिंग करना शुरू करोगे, जो कि आज मैंने शुरू करा दिया आपका। अगर थोड़ा सा भी लेके जाओगे इस सेशन से, बहुत फायदा पाओगे। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ही बैठ के, आगे अपनी आने वाली जिंदगी में, राइट। तो इसको लेके जाइए आप। और अब मैं बताता हूँ वाई के बाद क्या आता है क्वेश्चन, हाउ। कैसे? कैसे इसको सॉल्व कैसे करें? ये जो प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास, इसे सॉल्व कैसे करें? पहला भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉमन सेंस। और एक डायलॉग तो सुना ही होगा, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। सब कहते हैं हमारे अंदर कॉमन सेंस है, बट माइंड इट, दिस इज अ फैक्ट कि कॉमन सेंस सच में कॉमन नहीं है। हम लोग की थिंकिंग ही बता देती है कि हमारा कॉमन सेंस क्या है, राइट। हम अपने बैरियर्स को नहीं तोड़ना चाहते। कुछ लोग जो अगर मदद भी करना चाहते हैं तो हम उन्हें मदद करने का मौका ही नहीं देते। माय गॉड, जस्ट अ सेकेंड, है ना। तो कॉमन सेंस होना बहुत जरूरी है। दूसरा, कमिटमेंट। अगर मैं किसी को भी यहाँ कहूँ 10 की स्केल पे, आप कोई भी चीज कर रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो, दुनिया में जरूरी नहीं कि एक ही काम करो, है ना। माँ बाप की सेवा कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कमा रहे हो, खेल रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, जिस ड्यूरेशन में कर रहे हो, क्या वहां आपका कमिटमेंट ऑन द स्केल ऑफ 10 होता है? हाँ या ना? टाइप कर दीजिए। हाँ है तो 1, ना है तो 2। चैट में सभी लोग टाइप करिए, हाँ है तो 1। 10 ऑन 10 होता है कमिटमेंट? अगर हाँ है तो 1 टाइप करिए, ना है तो 2 टाइप करिए। देखो जरा मैं चैट्स। ओके, 2 एक किसी ने 1 लिखा था क्या? जिसने 1 लिखा था वो हाथ रेस कर दे, हैंड रेस कर दे, मैं पता पता चल जाएगा। कहाँ चला गया 1 वाला? कोई नहीं 1 है। चलिए, एटलीस्ट यहाँ तो आप थोड़ा सा ऑनेस्ट हैं जी। अब एक कड़वा सा चीज सुन लीजिए। एनीथिंग लेस देन 10, कुछ भी 10 से कम, इज नॉट अ कमिटमेंट। वो कोई कमिटमेंट है ही नहीं। 10 से कम कुछ भी अगर आप कर रहे हैं तो वो कोई कमिटमेंट नहीं कहलाती। वो खाली आपकी सोच है कि हाँ मैं कर रहा हूँ, कर सकता हूँ या कर लूंगा, राइट। अगर आपने मान लीजिए 2 से 4 घंटे यहाँ देने के लिए सोचे हैं, और वो 2 से 4 घंटे आप यहाँ प्रॉपरली नहीं दे रहे हो, फुल्ली कमिट होके, फुल्ली डेडिकेटेड होके नहीं दे रहे हो, वो कोई कमिटमेंट नहीं है। चाहे यहाँ के लिए हो, चाहे आपके स्पोर्ट्स के लिए हो, चाहे आप अपने माँ बाप की सेवा करना चाह रहे हो, चाहे आप पढ़ाई करना चाह रहे हो, चाहे कुछ भी करना चाह रहे हो, अगर ऑन द स्केल ऑफ 10, उस डेडिकेटेड टाइम पे, उस काम के लिए, अगर स्केल 10 ऑन 10 नहीं है, तो वो 0 है। कमिटमेंट होता ही है 100%, अदरवाइज वो कोई कमिटमेंट नहीं है। यूपीएससी के लिए तैयारी करने वाले हर एक बच्चे को पता है 99.9% वो फेल होगा। उसका बहुत मुश्किल है चांस होना। पर अगर ऐसे ही सोचने लग गया वो, तो क्या वो कमिट कर पाएगा अपनी लाइफ? नहीं। सबसे टफेस्ट एग्जाम जानबूझ के लिया है मैंने। यूपीएससी सबसे टफेस्ट एग्जाम जानबूझ के लिया है मैंने। वो कमिट करते हैं। फिर उसके बाद सदगुरु जी की बात याद कर लीजिए। जो चीज आपके हाथ में नहीं थी ना, अगर वो नहीं कर पाए तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो चीज आपके हाथ में है, वो नहीं कर पा रहे हो, और उसको करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो, तो वो कुछ गड़बड़ है। जैसा कि हमारे टाटा सर भी कहते हैं। क्या कहते हैं टाटा सर? है ना, मैं कभी सोचता नहीं कोई डिसीजन लेने के लिए कि वो सही है या गलत है।
मैं खाली डिसीजन ले लेता हूँ और उसको सही कर देता हूँ, है ना। इंग्लिश में यही लिखा है ना उनका सेंटेंस। रतन टाटा की स्पीच पढ़िएगा कहीं भी, ग्रेट आइडियाज बाय रतन टाटा, उसमें एक उनकी आइडियाज यही है, एक उनका कोटेशन यही है कि आई डोंट टेक द राइट डिसीजन, आई ओनली टेक द डिसीजन एंड मेक इट राइट। डिसीजन ले लिया है, चाहे किसी भी चीज में लिया हो, ले लिया है, उसको सही करना आपकी जिम्मेदारी। कोई डिसीजन सही या गलत नहीं होता, आपका कमिटमेंट प्रूव करता है कि वो डिसीजन सही होगा या गलत होगा, है ना। आप यहाँ बैठे, यहाँ आए, कुछ काम किया, कुछ कुछ से कुछ नहीं होता। अगर कुछ बड़ा करना है तो करना है। जैसा सब कहते हैं ना यहाँ पे, मांगता है तो मांगता है, कमिटमेंट मांगता है भाई। अगर कुछ मांगता है तो कमिटमेंट मांगता है। और कमिटमेंट करने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए? थर्ड सी, करेज। अगर उतना आप साहस नहीं कर सकते तो ना तो आपके अंदर कॉमन सेंस पूरा होगा, ना तो आपका कमिटमेंट पूरा होगा, है ना। करेज के बिना ये सब चीज नहीं हो सकती, आप बहादुर नहीं हो। अगर आप ये 3C फॉलो नहीं करते तो दुनिया की नजर में आप 4th C हो, जो कि बैड सी होता है। और वो वर्ड मैं नहीं बोलूंगा, नीचे स्लाइड में भी लिखा हुआ है। क्या लिखा है? मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा। अगर आप कुछ कहते हो और कर नहीं पाते तो दुनिया आपको क्या कहती है, वो भी सी से शुरू होता है। तो वो सी वर्ड आपको पता है क्या होता है, ठीक है। मैं नहीं बोलना चाहता, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। अब आते हैं आपके इनकम रिपोर्ट पे। सारी दुनिया का इनकम रिपोर्ट क्या होता है? इनकम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कितना पता है आपको? हाउ मेनी टाइप ऑफ इनकम एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड? कितने टाइप की इनकम होती है दुनिया में? कोई आइडिया भी नहीं होगा, सबकी यही खत्म हो जाती है। ये क्या है? ये दुनिया में 95% लोगों का ग्राफ है। एक्टिव इनकम, एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई कर लिया, अच्छी नौकरी, अच्छा पैकेज भी मिल गया, सब कुछ हो गया, क्या हुआ? एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम। और आज के जमाने में ये है या नहीं है, कोई श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता कि कल को मुझे फायर नहीं किया जाएगा या कल को मुझे कहीं से रिप्लेस नहीं किया जाएगा, या इस एक्टिव इनकम में मुझे कितनी ग्रोथ मिलेगी, कोई श्योरिटी नहीं है। उसके बाद कुछ लिखा है पैसिव। पैसिव, एक्टिव पैसिव तो सबको ही पता होगा। पैसिव मतलब सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम, है ना, कैसे भी जनरेट करो। थर्ड, लेवरेज। लेवरेज से आप क्या समझते हैं? लेवरेज वर्ड से क्या समझते हैं? लेवरेज वर्ड एक ऐसा वर्ड है, मैं एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। जैसे मान लो एक लेडी है, उनको चॉकलेट बनाना बहुत अच्छा आता है। वो सोचती है कि मैं अपना चॉकलेट का बिजनेस शुरू करना चाहूँ, और उसके लिए उनके पास फंड्स नहीं है, पैसे नहीं है। तो वो क्या करने गई? जरूरी नहीं है दोस्त पैसे से ही पैसा बने, आइडिया होना चाहिए, डिमांड होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, और उन तीनों का इंटरसेक्शन वही विनिंग आइडिया होता है। उसने क्या किया, जितने भी बेस्ट चॉकलेट कंपनीज थी सबके पास गई कि मेरे पास चॉकलेट बनाने की स्किल है, मेरी चॉकलेट बहुत बढ़िया बनती है ना। उन लोगों ने ट्राई किया, बहुतों ने रिजेक्ट किया, बहुत लोगों ने रिजेक्ट किया, पर 20 में से एक ने कह दिया हाँ, पर मेरी कंडीशन पे काम करोगी तो इसमें इतनी चीजें कम डालनी है, इतनी चीजें ज्यादा डालनी है। उसने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूंगी। उसने करा, एक चॉकलेट बनना उसका शुरू हो गया। अब उसका चॉकलेट तो उस फैक्ट्री में बन गया। फिर पैकेजिंग आ गई, राइट, और ट्रांसपोर्टेशन आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, इतनी सारी चीजें आ गई। ट्रेडिशनल बिजनेस की बात कर रहा हूँ। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में भी कैसे लेवरेज करेगी? फिर वो सेकेंडली गई पैकेजिंग वाले को, जब बन गया प्रोडक्ट तो पैकेजिंग वाला भी मान ही जाएगा, अच्छी कंपनी से मान ही जाएगा। पैकेजिंग वाले में 10-15 लोगों को ही बात करनी पड़ेगी, मान गए। फिर ट्रांसपोर्टेशन वालों से, ट्रांसपोर्टेशन वाले तो रेडी ही होते हैं, भाई सामान दो हम पहुंचा देंगे। एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर भी मिल जाएगा अच्छी कंपनी के नाम से। कोशिश करोगे तभी लेवरेज खुलेगा। ये लेवरेज्ड इनकम है। उसके पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसने क्या किया? कोलैबोरेट। ये वर्ड होता है कोलैबोरेट।
जरूरी नहीं है दुनिया में अकेले चलो भागोगे तभी जीत पाओगे, साथ चलने वाला दूर तक जाता है। ये भी मैं बता चुका हूँ, रतन टाटा सर की लाइन है। अब आपको पता चलता होगा कितना मेरी जिंदगी पे उनका इम्पैक्ट है, मैं इतना क्यों मानता हूँ रतन टाटा सर को, है ना। तो ये होती है लेवरेज्ड इनकम। अब आता हूँ मनी पे। मनी क्या है? पैसे से पैसा बनाना, सुना तो बहुत लोगों ने हुआ, है ना, करते भी होंगे कुछ लोग, लेकिन उनको पता नहीं है कि मनी इनकम कैसे आती है। बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, है ना, ये सारी चीजें क्या है? पैसे से पैसा बनाने के तरीके। लेकिन इतने पैसे होने भी तो चाहिए। कितने डालते हैं आप? 10% भी नहीं डालते हो मनी में, कि मनी से मनी जनरेट हो। कौन वेट करेगा 8 साल, 10 साल, 15 साल? क्योंकि बॉन्ड्स भी 8 साल के होंगे ना, 5 साल के होंगे। एफडी आरडी जो भी कराएंगे, कुछ ना कुछ लिमिट होगी टाइम, उसके हिसाब से फिर मिलेगा आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, उस हिसाब से मनी जनरेट होता है। और जो लास्ट है वो है ब्रांड, जिससे आजकल सबसे ज्यादा पैसा आता है। सबसे ज्यादा पैसा ब्रांड बनाने पे आता है। और ब्रांड कोई प्रोडक्ट नहीं है, आप खुद हो। ब्रांड कोई प्रोडक्ट नहीं है, आप खुद हैं ब्रांड। ये होती है आइडियल इनकम। कुछ समझ में आ रहा है इसे? देख के कुछ समझ में आ रहा है? एक्टिव की जरूरत ही नहीं, एक्टिव सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है। पैसिव खुल गया तो आपके पास कहाँ कहाँ से पैसे आएंगे आपको पता ही नहीं। लेवरेज्ड इनकम कैसे होगी? कोलैबोरेशन से होगी। ट्राई करोगे तभी होगी, राइट। अपनी स्किल्स को पहचानो। यहाँ जितनी वाइटल स्किल्स हमें मिली हैं, राइट, कम्युनिकेशन स्किल मिली है, प्रेजेंटेशन स्किल मिली है, पब्लिक स्पीकिंग मिली है, ये सारी चीजों को आप थोड़ा सा एक्सटेंड करो। वेबिनार्स कंडक्ट करना है यहाँ नहीं, बाहर भी कंडक्ट करो, है ना। पहले क्या होता था? पहले होता था अपन फील्ड पे जाते थे, राइट, फील्ड पे ये सारे काम होते थे। आज ऑनलाइन है, तो क्या आप अकेले ऑनलाइन काम कर रहे हैं? क्या यहाँ कंपटीशन नहीं है? आपने कुछ डिफरेंट किया? कॉपी करके करना या सीख के करना? सीखना तो जरूरी होता है। जो ट्रेडिशनल आप सीखते हो, उससे आपका एक चीज ये होती है कि आप अंडरस्टैंडिंग पावर आपकी बढ़ जाती है, ग्रास्पिंग पावर आपकी बढ़ जाती है। तो ट्रेडिशनल चीजें भी लेनी जरूरी है, बट उसके अलावा हटके करोगे, अगर ऊपर जाने का मन है, ड्रीम लाइफ पाने का मन है, तो आपको इन सब चीजों को भी एक्सप्लोर करना होगा। एक सिंगल यूनिट टास्किंग से आपको मल्टीटास्किंग पे जंप मारना ही होगा। टाइम को डेडिकेट करना पड़ेगा। अपने आप को क्या करना पड़ेगा? अपने आप को थोड़ा सा एनहांस करना पड़ेगा, अडाप्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तब आप जाके लेवरेज्ड इनकम पे आओगे। जब लेवरेज्ड इनकम होगी, तब आप मनी में भी थोड़ा और डाल सकते हो। और ब्रांड बन गए। ब्रांड कैसे बनो? अभी हर्षदीप ने क्या बताया? पब्लिक स्पीकिंग करी उसने अपने स्कूल में, और किसके सामने? रिटायर्ड आईएएस आईपीएस ऑफिसर में, है ना। पूरे मोहल्ले में उसका नाम हो जाएगा। उसके घर पे उसके पापा को फोन आया, उसके स्कूल के आसपास वाले बच्चे, उसने जाके बताया कि यहाँ पे मुझे ये सीखने को मिल रहा है। क्या हुआ? नाम हुआ। किसका? उसका, और जहाँ वो काम कर रहा है, और जिन लोगों से वो ट्रेनिंग ले रहा है उनका। ऐसे ही तो चीजें प्रमोट होती हैं, राइट। चीजों को ऐसे ही प्रमोट करते हो। यहाँ जो वैल्यू प्रोवाइड करोगे, उस वजह से लोग आएंगे ना हमसे जुड़ने। लोगों को क्या चाहिए? वैल्यू। बिजनेस तो दुनिया में हजार पड़े, वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर ज्यादा डिपेंड करना होगा। उसके लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा कि हमारे अंदर क्या ऐसी खास बात है जो हम दे सकते हैं, राइट। तब जाके आप उस पे लेवरेज करके आप अपना ब्रांड क्रिएट कर सकते हो, है ना। ओरिजिनल कंटेंट्स डालिए, ओरिजिनल कंटेंट्स डालिए। ऐड चलाते हैं आप, वही जो इतना पुराना मटेरियल पड़ा हुआ है, वही सेम सेम रिपीट करेंगे। कितने लोगों ने कितनी बार देख लिया होगा, राइट। और एक स्ट्रैटेजी ये भी होती है ब्रांड का, जो एड्स आप चलाते हो, फर्स्ट टाइम बंदा स्किप, सेकंड टाइम बंदा स्किप करता है, थर्ड टाइम स्किप करता है, फोर्थ टाइम कहता है एक बार देख ही लेते क्या है। तो वो कब बनेगा? जब आप बार बार व्यूइंग में आओगे, आपकी व्यूज बढ़ेंगे,
जो अब मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ। 1.5 महीने पहले मैं सोशली इनएक्टिव था 7 साढ़े 7 साल तक। कभी कभी हार्डली एक आध पोस्ट आ जाते थे तो आ जाते थे। अब कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ डेली कंसिस्टेंसी के साथ एक ना एक पोस्ट या वीडियो या कुछ ना कुछ रील्स वगैरह बना के डाल ही देता हूँ, है ना। लोगों का ध्यान जाएगा। जब तक आप आओगे नहीं, दिखोगे नहीं लोगों को, बिकोगे कैसे भाई। वैल्यू आएगी पैसे की। अगर आप सोचते हैं सोशली भी कुछ करना है तो जेब में कुछ होगा तभी कर पाओगे, है ना। मैं अगर सोशल स्टेप लेने की सोच रहा हूँ तो मेरे पास कुछ होगा तभी मैं ले रहा हूँ, या तो इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, या इन टर्म्स ऑफ मनी, है ना। तो ये चीजें आप समझिए, ये आपका रिपोर्ट है। अगर ये सारी चीजें कर लिए तो आप सही मायने में गेम चेंजर बन जाओगे, है ना। और आपका पेशेंस एंड टाइम के लिए थैंक यू। और आपको सोशल मीडिया के इतने सारे मैंने यहाँ पे आइकन्स दिए हुए हैं जो आपको शायद पता भी नहीं होंगे, राइट। और ये आपका हब है जहां से आप खोज सकते हो। आप लोग सब के सब डायमंड माइन पे बैठे हुए हो। डायमंड माइन, गोल्ड माइन पे। रेत में से ही सोना निकलता है, मिट्टी से ही सोना निकलता है। खोदो तो सही, खोदेंगे तो ही निकलेगा। टीम है यहाँ पे, टीम वर्क होगा तभी टीम सपोर्ट से कुछ आगे जाएगा। आपके स्किल्स तभी निखर के आएंगे जब एक दूसरे से कोलैबोरेट करोगे, बातें करोगे, प्रॉपर मेंटरशिप जो होती है वो लेने की कोशिश करोगे, तब आपको मेंटरशिप मिलेगी। कोई जबरदस्ती चम्मच से नहीं देता, चम्मच लेके पीछे कोई भागता नहीं है। और इन दोनों का नाम क्योंकि हाईली एक्सपोज्ड भी है, सबको पता है इन्हीं दोनों के बारे में, इसीलिए ये दोनों यहाँ पे आज स्पेशल गेस्ट है, इसीलिए इन दोनों का ही बुलवाया है। नहीं तो ऐसे मेरे पास हैं बहुत सारे अभी और जो किसी को पता भी नहीं। ये आए मेरे पास, है ना, मैं नहीं गया था इनके पास। इन्होंने सीखा, इन्होंने जाना, और ये इस पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। हर्षदीप को अब शायद इतनी नॉलेज है कि कोई इंडिया को बोलेगा ना टेक्निकली बैकवर्ड या मेडिसिन के फील्ड में कुछ जानते भी नहीं हो, मैं गारंटी देता हूँ सुश्रुता के बारे में इतनी बातें बता देगा ना, आपको नाम भी नहीं पता होगा सुश्रुता कौन, कैसे, कहाँ से आया। इसने खुद दिखाया कि मेरे अंदर ये चीज है, तो मैंने भरना शुरू कर दिया। जब तक दिखाओगे नहीं, बताओगे नहीं, मेरी बात ही नहीं है, आप भी मुझे कुछ बताओगे, मेरे अंदर कुछ स्किल होगी, कुछ कमियां होंगी, आप बताओगे। यस यस, सही बात है। ये गेम चेंजर्स 23 फर्स्ट प्लास्टिक सर्जन कैसे करते थे वो पूरी हिस्ट्री बता देगा हर्ष। हाँ हाँ हाँ, सही बता रहे हैं आप। गेम चेंजर्स 23 सही बता रहे हैं आप। जो भी है, मैं नाम तो नहीं जान रहा क्योंकि नाम लिखा नहीं है ना। तो ये सारी चीजें ना कहीं काम आती हैं। आपको लगेगा ये फालतू बकवास है, नॉलेज है, बकवास है ना। हमारे सबसे टॉप पे ग्रैंड मेंटर कौन है? मानिक अग्रवाल सर, राइट। कल रात उनका एक सेशन था जो लीड जनरेशन के नाम से आया, पर उसमें बोल कौन रहा था? लक्ष्मी मैडम। अब वो कौन है ये बताएगा कोई? लक्ष्मी मैडम मानिक सर के भी ऊपर है ना। वो लोग फील्ड से भी काम करके आए। लक्ष्मी मैडम का क्या कहना था? इस फील्ड में हूं मैं, है ना, मैंने कुछ इस प्रोडक्ट को भी अपनाया, इस कंपनी को भी अपनाया, इसके काम को भी अपनाया, और कुछ प्रोडक्ट जो इंडिया में नहीं मिलते हैं वो भी बाहर से मंगवा के यूज करती हैं। और उनका ये कहना है कि उन्होंने यहाँ की सारी नॉलेज को घोल के पी लिया है, इवन प्रोडक्ट नॉलेज। दैट्स वाई शी इज सक्सेसफुल। और जो काले रंग की गाड़ी 23 नंबर की आई थी वो ऐसे ही नहीं आई थी, राइट। तो कोई कहता है कि नॉलेज फालतू का, नॉलेज फालतू का, नॉलेज कोई फालतू का नहीं होता। आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए उसको हथियार बनाने की। आपको खुद दिखाना पड़ेगा पहले कि आपके अंदर है क्या। हेल्प और सपोर्ट करने वाले लोग इतने हैं। 3 दिन में अमन ने 5 किलो वेट ड्रॉप किया। 3 दिन पूरा भूखा था, सिर्फ एक बीट रूट खाया और पानी पिया।
एक्सप्लोर किया उसने नॉलेज कि कैसे वेट कम कर सकते हैं। उसको C9 प्रोग्राम की जरूरत भी नहीं पड़ी, उसके पास टाइम था इसलिए उसने कर लिया। नहीं तो हमारे यहाँ का C9 प्रोग्राम सच में बहुत ब्रिलियंट है। 5 किलो 15 किलो आराम से 9 दिन में घटाया जा सकता है अपना रोज का काम करते हुए, थोड़ा सा टाइम और उसको फॉलो करते हुए। अमन ने क्या किया, पूरा दिन डेडिकेट किया, 12 घंटे 12-12 किलोमीटर दौड़ता था खाली पेट। सिर्फ एक बीट रूट खाया उसने 3 दिन में, और उसने 5 किलो कम किए। और वहां जाके लड़ा जहां पे उसने कभी प्रैक्टिस भी नहीं करी थी टेबल पे। अभी खत्म नहीं हुआ है, जो छोड़ना चाहे छोड़ दें क्योंकि ये आखिरी नहीं था, एक पेज अभी शायद मिस हो गया है। ये यही है सबसे बड़ी चीज, ये जानबूझ के रखी थी मैंने आखिरी में। 3 मिनट है मेरे पास, मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ी दुनिया में पावर किस करेंसी को माना जाता है? डॉलर। तो अगर मिलियनेयर बनना है तो $1 मिलियन सोच के चलो, 8 करोड़, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। ठीक है, अब हम क्यों नहीं मिलियनेयर बन पाते? ये एक वर्ड है, डिजीज ऑफ मीडियोक्रिटी। क्या होता है ये मीडियोक्रिटी? एक स्टेट ऑफ माइंड होता है जो हमें अपने पोटेंशियल को रियलाइज करने ही नहीं देता, हमें बांध के रखता है कि हम कर ही नहीं पाएंगे, सोच ही नहीं पाएंगे। फिर क्या होता है, ट्रेडिशनल वे को फॉलो करके 30-40 की उम्र में स्टैग्नेंट हो गए भाई, वहीं के वहीं फिक्स, कोई खुशी नहीं, सेम मोनोटोनस लाइफ है। सेम ऑफिस जा रहे हैं वापस आ रहे हैं, अब बीवी बच्चे भी हैं उनको संभालना है। सेम डेली रूटीन, सेम सैटरडे संडे ऑफ मिला तो मिला, सो जाएंगे उठ जाएंगे ट्रैवलिंग पे जाएंगे। 30-40 की उम्र में खत्म हो जाता है सब, खत्म। कुछ अलग नहीं किया तो खत्म, है ना? यही होता है, मिड लाइफ क्राइसिस होना शुरू हो जाता है। फिर जो पुराने लोगों की सोच है, 18 से लेके 81 तक का रूल, ये पुराने लोगों की सोच क्या थी? 18 साल तक क्या होता है? बाल अवस्था बोलते हैं जिसको, इनोसेंट स्टेज। 18 से 38 तक आप क्या करेंगे? पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे, स्किल डेवलप करेंगे, पैसे कमाएंगे और आगे जाएंगे। ठीक। फिर 39 से 59 तक गोल्डन स्टेज बोलते हैं। पैसा आ गया थोड़ा, अब अपने हेल्थ पर ध्यान देंगे। भाई जो बिगड़ना था ना 18 से 38 की लाइफ में बिगड़ चुका, 39 के बाद कुछ नहीं कर पाएंगे। राइट। 39 के बाद आप कितना भी गोल्डन एज समझ लो, टाइम फ्रीडम समझ लो, भाई तबीयत खराब हो गई तुम्हारी टाइम फ्रीडम में तो आधा टाइम तो तुम हॉस्पिटल जाओगे। राइट। सॉरी अगर तुम निकल रहा है, किसी के नाम से नहीं निकल रहा, वो निकल जाता है मेरे मुंह से, मैं फिर से सॉरी बोल रहा हूँ हो जाता है ना? पैशन नहीं होगा। अब 38 की उम्र में आप पैशन ढूंढने निकलोगे कि हमें मजा आ रहा है, उससे पहले तो हमने क्या फॉलो किया? पढ़ाई करी, डिग्री ली, एक नौकरी ली, काम चल रहा है, कोई पैशन नहीं है। वही डेली बॉस कभी सुना रहा है, हफ्ते 2 हफ्ते में कोई सीनियर अधिकारी आ जा रहा है, गवर्नमेंट जॉब में है, वो कुछ भी बोल के जा रहा है, बाकी लोग कुछ सुना रहे हैं। पैशन कहाँ है? पैशन है ही नहीं, कोई जज्बा है ही नहीं, कर रहे हैं बस, काम कर रहे हैं, जेब में पैसे आ रहे हैं, घर चल रहा है, चूल्हा चल रहा है। मजा कहाँ है? ड्रीम लाइफ कैसे हुई वो? करोड़ों भी कमा लो, ड्रीम लाइफ कैसे हुई? नहीं मजा आ रहा ना, नहीं आएगा। 69 से 81 रिलैक्स स्टेज। अब होंगे भैया रिटायर। जब अपनी खुद की जिंदगी ऐसी थी तो अपने बच्चों को भी ऐसे ही सिखाएंगे। तो क्या वो रिटायरमेंट एज है, रिलैक्स कर पाओगे? नहीं। 81 के आगे तो पहुंचते ही नहीं आजकल, तो यही 69 to 81 ही है, वही दी एंड, लाइफ खत्म। अब ये कैसे बढ़ेगी? 80% माइंडसेट, 20% स्किल, सब जानते हैं, किताब भी पढ़ी होगी, है ना? इसके बाद जो माइंडसेट के 4 लेवल्स हैं वो जानने की कोशिश करिए। पुअर माइंडसेट वाला क्या करता है? जितनी लंबी चादर उतना ही पैर फैलाओ, है ना? यही होता है। 10 मिनट्स में फिर खत्म होने वाला है। जेलस करता है पुअर माइंडसेट वाला, दूसरों को गालियां देता है, हाँ इसने कुछ गड़बड़ की होगी, कुछ घोटाला किया होगा, झोल किया होगा, इसलिए वो टॉप पे पहुंचा है। ये पुअर माइंडसेट वाले का है। वो खुद नहीं ट्राई करेगा लेकिन कोई पहुंच गया तो उसे गाली देगा या कहेगा उसने कुछ गड़बड़ किया होगा, घोटाला किया होगा, 2 नंबर का काम करता होगा। रियल लाइफ है ना? रियल फैक्ट, रियल ट्रूथ। फिर मीडियोकर लाइफ क्या होती है? सिक्योरिटी वाली माइंडसेट,
पढ़ लिया, डिग्री मिल गई, नौकरी पकड़ ली, बस चलो सिक्योर हो गई लाइफ। क्या है वाकई सिक्योर है आज के जमाने में? क्वेश्चन आपको खुद पूछना है, क्या वाकई सिक्योर है? नहीं। अब रिच है माइंडसेट वाला भी क्या करता है, पैसे का सोचता है, फिर हेल्थ का और फ्रीडम अपने आप आ जाएगी, है ना। वो अपने 3-4 इनकम स्ट्रीम्स खोल लेता है, 7-7 तरह की इनकम स्ट्रीम्स होती हैं, 4-5 इनकम स्ट्रीम खोल के भी आप रिच हो जाओगे। पर उसके बाद क्या? कुछ नहीं। और लीजेंड क्या सोचते हैं, इम्पैक्ट डालना है। टाटा सर के लिए कोई भी जान देने को खड़ा हो जाएगा उनका एम्प्लॉय, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज वाला कोई किसी से बोल दो, एक बंदा नहीं खड़ा होगा। जान क्यों दूं, कल को कभी भी फायर कर सकते हो, वो ये बोलेगा। सिग्निफिकेंस डालो, है ना, कुछ ऐसा इम्पैक्ट डालो। आपकी खुद की जो करने की क्षमता है ना, जैसा आप करोगे वैसा ही आप प्रभाव डालोगे दूसरे लोगों पे, है ना। तो इसको ऐसे ही फिक्स किया सकता है, कैसे? अपने पैशन को फॉलो करके, है ना। ये जानने की कोशिश करना कि दूसरों की क्या प्रॉब्लम है। अगर दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने लगेंगे तो अपने आप आपके पास पैसे भी आएंगे, नाम भी आएगा, शोहरत भी आएगी, है ना। एंड उसके बाद ये मेरा स्लाइड बार बीच में आ रहा है, एक सेकेंड। आप लोग को दिख रहा है क्या पूरा? हाँ। अब अपना जो कंटेंट है उसको एक्सपैंड करिए, जितनी थिंकिंग है उसको एक्सपैंड करिए। कैसे करेंगे? खुद से कर लेंगे? क्या हर कोई कर सकता है? हर कोई कर सकता है, हर कोई इतना कैपेबल होता है अपनी थिंकिंग के दायरे को बढ़ाने के लिए, तो उसको दूसरे मेंटर की या मोटिवेशनल स्पीकर्स की, इन लोगों की जरूरत क्यों पड़ती? इनको सुनने के बाद भी लोग मतलब इतने अवेयर नहीं होते, इतने अटेंटिव नहीं होते, है ना, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ही नहीं करते। जब वो अपने ही नहीं कर पा रहे तो दूसरों को क्या सर्व करेंगे, क्या इम्पैक्ट डालेंगे? कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सकता। इसीलिए टीम है, प्लेटफॉर्म है, सब कुछ है आपके हाथ में। 4 लोग बात करने के लिए हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला हुआ है, उसको यूटिलाइज करिए। जो दायरा है ना उसको खोलिए, अपने दिमाग को खोलिए थोड़ा, थॉट्स को अंदर आने दीजिए, कम्युनिकेशन होने दीजिए, एक दूसरे की फीलिंग्स तक को आप शेयर करिए। रिलेशनशिप बनाने को मना किया है, फीलिंग शेयर करने को मना नहीं किया है। अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ये चीजें आप बताएंगे, तभी सामने वाले को अगर कुछ एक्सपीरियंस होगा तो वो बता सकता है कि हाँ यहाँ से ये चीज निकल के आ सकती है, इसको निखारो। वो जब बताओगे कि तुम्हारे अंदर क्या है, तभी कोई सामने वाला ये बता पाएगा कि हाँ यहाँ पे इस चीज की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, इसको निखारिए। तभी आप जाके ये जो मीडियोकर लाइफ है, मीडियोक्रिटी है, इसको खत्म कर पाएंगे। इसको खत्म करेंगे तो फिर भाई, जैसे पहले हमारे देश को क्या कहते थे, लैंड ऑफ स्नेक्स, है ना, सांपों का देश बोलते थे इंडिया को, जब अंग्रेज हमें बर्बाद करके गए थे आजादी के बाद। और आज टाइम्स ऑफ इंडिया उठाइए, कहीं भी पढ़िए, क्या लिखा होता है, इंडिया इज अ नेशन विच कैन लीड द नेशंस। कैसे पॉसिबल हुआ? एक अच्छे लीडर के कारण, है ना। उसके लिए सब लोग बोलेंगे। 4 लोग के लिए, 4 लोग किसी ने नहीं देखे, 4 लोग, ये 4 लोग हमेशा आते हैं, है ना। लेकिन ये 4 लोग वो जब आपको आखिरी कंधा देना होगा ना तब भी नहीं आएंगे। ये 4 लोग तब भी नहीं आएंगे। तो इन 4 लोगों का मत सोचो, अपना सोचो। जब आप पहले अपने बारे में सोच लेंगे, अपने आप को जान लेंगे ना, तभी किसी के लिए भी कर सकते हो, चाहे वो अपने पेरेंट्स के लिए क्यों ना हो। पहले अपने आप को पहचानो। बस ये मैंने अभी आज के लिए इतना ही रखा था, क्योंकि ये नहीं तो बहुत लंबा मैराथन हो जाता। इसके बाद का भी एक सेशन मैंने डिजाइन कर रखा है। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल पे थोड़ा सा एक बेस क्रिएट किया है। अगर यहाँ से आपको कुछ आइडिया मिल पाता है तो वेल एंड गुड। और किसी को कुछ अगर बोलना है तो आप सब लोग बोल सकते हैं, अनम्यूट करके एक एक। मेरी तरफ से हो गया है। थैंक यू। थैंक यू सो किसी मच को सर, सेशन अच्छा था। कुछ समझ में भी सीखने आया? को मिला।
यस सर, समझ आया। बढ़िया था ऐसा नहीं, सर, नहीं आज कहूंगा कि सेशन सबको अच्छा समझ लगा। आया। आज ऐसा बहुत नहीं लोग कहूंगा कि सबको कंफ्यूज हो समझ गए आया। होंगे। जी। ऐसा नहीं कहूंगा कि सबको समझ आया, बट हाँ, जो मेन पॉइंट्स थे जो कि मुझे इम्प्लीमेंट्स करने चाहिए एंड जो मुझे लगता है कि जरूरी भी है, तो वो मुझे जरूर समझ आए। हर्ष, एक मिनट, अब मैं चाहता हूँ मेरी टीम में से कोई बोले, आप दोनों नहीं बोलेंगे। अनिरुद्ध, आप यस सर। चाहे तो आप बोल सकते हैं। हमारी टीम में से कोई कुछ बोलना चाहेगा, उनको कुछ समझ में आया अपने बारे में, मेरे बारे में नहीं, हर्ष के बारे में नहीं, अमन के बारे में नहीं, इस सेशन से उनको अपने बारे में कुछ ऐसा जो फिगर आउट कर पा रहे हो, कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो कमी है, कुछ ऐसा समझ में आया या कुछ समझ में आया। इसके आगे का भी सेशन मैं दोबारा कभी लगाऊंगा, लेकिन आज कुछ आपने अपने अंदर इंस्टिगेट किया, जो मैंने बातें बताई, कहाँ तक इनकम लेवल कुछ समझ में आया। सिर्फ दो तरह के इनकम लेवल नहीं होते, है ना, और इनकम स्ट्रीम्स भी खाली एक या दो या तीन नहीं, जो 7-7 8-8 इनकम स्ट्रीम्स भी लेके चलते हैं लोग, कैसे मैनेज करते हैं। आप एक में ही इतना डगमगा रहे हैं। आपके पास टीम है, सपोर्ट है, प्लेटफॉर्म है, राइट। मेंटरशिप कहा गया है, तो मेंटरशिप जरूरी नहीं कि मानिक सर आके आपके साथ बैठेंगे तभी आपको मेंटरशिप मिलेगी। एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस लीजिए, वो भी कुछ बताते हैं तो उससे भी बहुत कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब आप लोग सामने से नहीं ट्राई करोगे, अपने लीडर्स को नहीं ट्राई करोगे, अपने अपलाइंस को नहीं ट्राई करोगे, तब तक वो आपको पकड़ेगी थोड़ी जल जल के, या आप बताओ क्या दिक्कत आ रही है, आपको खुद बताना पड़ेगा। आरती मैम है क्या? आरती मैम, मेरे ख्याल से आरती मैम नहीं है। नाजनीन मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? नाजनीन मैम तो चैट करते। अश्विनी सर, 2 मिनट ही है। अश्विनी सर हैं? अश्विनी सर, अच्छा, अश्विनी सर ने भी मैसेज किया। कोई ऐसा जो बोल सकता है 1 मिनट के अंदर? जी सर, मैं जी हूँ। सर, मैं बोल दूं? हाँ जी जी, एक एक करके 2 मिनट है, जल्दी जल्दी। मैं बस क्या सीखा वही बता देता हूँ। लाइक आज तो मैंने इनकम सोर्स कितना टाइप्स का होता है मेरे को, मैं वो सब नहीं पता, वो मैं अभी सीख गया। एंड दूसरा चीज ये सीखा, लाइक मैं फॉरएवर क्यों आया, इसका मेन रीजन मेरे को पता चल गया कि मैं किस वजह से आया हूँ, ठीक है। एंड वो मैं आपको पर्सनली कॉल करके बताऊंगा, ठीक है। जी, मेरे ओके साइड से इतना ही था। ओके, मोहम्मद सर। हाँ जी सर, मतलब कि यहाँ पे मतलब मेरे को ये सीखने को मिला कि लाइक जैसे कोई भी चीज़ है बराबर, उसमें मतलब सीखने की उम्मीद रखोगे तो जरूर मतलब कि हमको भी सीखने को मिलेगा और लाइक हम आगे भी सिखा सकेंगे बराबर। लेकिन वहाँ पे जैसे खामियां ढूंढने के लिए लाइक वहाँ पे जाएंगे तो कुछ मतलब नहीं। मतलब समझने के लिए जाएंगे तो मतलब हमको जैसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लाइक जैसे आपके यहाँ पे वेबिनार से मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ पे जैसे हमारे अंदर क्या क्या मतलब बदलाव लाना है, जिसके हमारे जो भी स्किल है बराबर, उस पे वर्क करना है, अपने स्किल को पहचानना है। लाइक जैसे जैसे मतलब कि थोड़ी सी स्टोरी बताएं, लेकिन जैसे टाइम थोड़ा सा कम है तो जैसे दो बोट होते हैं बराबर, दो बोट। तो जैसे एक बोट पे जैसे एक परिंदा छोटा सा बैठा था, मतलब कि दरिया में जैसे दो बोट जा रहे थे, तो एक बोट पे एक छोटा सा परिंदा बैठा था। तो जैसे दोनों बोट मतलब दोनों साइड में जा रहे थे, तो परिंदा उसके कभी जैसे एक बोट पे, दूसरी बोट पे, तीसरी मतलब कि फिर से बोट पे, फिर से दूसरी एक बोट पे, मिनट, सॉरी मतलब सॉरी अपने आप सॉरी, पे मोहम्मद विश्वास सर नहीं था आपको डिस्टर्ब कि कर रहा हूँ। एक्चुअली टाइम खत्म ही हो गया है। एक काम करिएगा, सब लोग ना अपना वीडियो रिव्यू बनाओ फिर से। जो बनाएगा उसको स्पेशल सेशन मिलेगा, जो नहीं बनाएगा फिर मैं धंधा करूंगा। 1200 रुपये पर सेशन, राइट। जिसको चाहिए वो वीडियो रिव्यू बना के डालो, सब मुझे भेजो, है ना। सबको मिलेगा कुछ ना कुछ, है ना, मैं गारंटी लेता हूँ। ओके, एक एक मिनट से कम है। मोहम्मद सर, मैं आपको बहुत